ऐतिहासिक नगरी सफीदों में शहीद उद्यम सिंह के बलिदान दिवस पर कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें से रोहित पोल्ट्री फार्म के संचालक संजय शर्मा की अध्यक्षता में गुरु नानक सेवा संघ समिति द्वारा लगाया गया रक्तदान और कोविड कैंप का आयोजन चर्चा में रहा। इस कैंप में एडवोकेट MP जैन मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, तो वहीं नितिन अरोड़ा उप प्रधान सब्जी मंडी, स्वामी शंकरानंद सरस्वती, डॉक्टर मीना शर्मा विशिष्ट अतिथि रहे। पहले आप इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें देखिए। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आप यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, क्या पहले तो मैं जितने मीडिया कर्मी यहाँ पे आए हुए हैं उन सभी का यहाँ पे आने पे स्वागत करता हूँ। और मेरे जितने मित्रगण रमेश भारद्वाज जी प्रधान बार एसोसिएशन के और भाई साहब हैं, सबका यहाँ पे स्वागत है। और ये जो कैंप लग रहा है बहुत अच्छा काम है, अच्छा सराहनीय काम है, करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। कोरोना महामारी के बाद लोग ज़्यादा एक्टिव नज़र आए हैं, क्या संदेश है? इतनी लंबी बीमारी को देखते हुए वैसे इस समाज में इतना डर नहीं है, वैसे डरना भी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। और ये तो अलग कोरोना से हट गई, इसमें तो बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, इससे कोरोना का कोई महत्व नहीं है इसमें। वहीं कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वामी शंकरानंद सरस्वती ने खुशी जाहिर की और शहीद उद्यम सिंह को याद करते हुए रक्तदाताओं की तारीफ की, तो वहीं नर सेवा को ही नारायण सेवा बताया। आज पहली बार देखा गया कि स्वामी शंकराचार्य जी रक्तदान शिविर में पहुंचे, क्या कहें? मुझे बड़ी प्रसन्नता है, श्यामलाल जी ने और राजू वर्मा जी ने इस शुभ कार्य के इस शुभ अवसर पे मुझे यहाँ इनवाइट किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है और यहाँ का वातावरण देख करके बड़ा उत्साह हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि इतनी स्पिरिट, इतनी लोगों के अंदर जागृति है अपने देश के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए, कि वो रक्तदान करने आए हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमारे शहीद उद्यम सिंह जी का बलिदान दिवस भी है। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान दी, तो उनके इस निर्वाण दिवस के अवसर पर ये जो कैंप है अपने आप में बहुत महान कार्य है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और जितने भी रक्तदाता हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और परमात्मा, क्योंकि हम लोग भी यही मानते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा। यदि परमात्मा की कोई सेवा करना चाहता है तो इंसानों के, प्राणियों के माध्यम से ही कर सकता है। तो उसमें ये एक व्यवहारिक कदम है, ये लेक्चर वाला नहीं है, ये करने वाला है। तो इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत। वहीं इस वरदान हॉस्पिटल जींद की संचालक डॉक्टर मीना शर्मा ने गुरु नानक सेवा समिति की जमकर सराहना की, तो वहीं बड़ी समस्या पर नजर डालते हुए कहा कि कोरोना के बाद रक्तदान करने वाले कम रह गए हैं। में पहुंचे हैं और गुरु नानक सेवा संघ समिति लगातार ऐसे प्रयास करते रहते हैं जिसमें आप लगातार भागीदारी दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो कुछ भी भागीदारी नहीं दिखा रहे। असल में भागीदारी तो उनके जो ब्लड दे रहे हैं देश के लिए, ठीक है ना, ये खरीदने की चीज़ तो नहीं है, ये कोई शरीर से अपने से दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे लगा रहे तो लोगों को पता नहीं हम कितना की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो गुरु नानक सेवा संघ समिति कभी पौधारोपण के लिए, कभी ब्लड कैंप के लिए, उस बारे क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, औरों को कम से कम हम जागृत तो कर रहे हैं कि हमें भी करना चाहिए सब। आप एक बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं जेल के अंदर, तो खून का कितना महत्व है और कोरोना काल से उभरे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? कोरोना काल से उभरने के बाद खून देने वाले कम लोग हो गए, कैंप लगाने में दिक्कत आने लग गई, क्योंकि आप कम इकट्ठे नहीं हो सकते ग्रुप में, और दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ब्लड के बिना तो किसी की लाइफ नहीं है, इससे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम ऐसे ही काम चला लेंगे। रक्तदाता खून दे रहा है और वरदान हॉस्पिटल हेलमेट दे रहा है, क्या करें? नहीं, मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूँगी। नहीं, वो भी तो को मद्देनजर रखते हुए आपने। हाँ। विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे एडवोकेट MP जैन ने कार्यक्रम को नेक और पुण्य वाला बताया और क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। सर, गुरु नानक सेवा संघ समिति ने आज एक ब्लड कैंप और कोविड का जो कैंप आयोजन किया है, उसको लेकर क्या कहें? ये बहुत ही नेक और पुनीत कार्य है। इस प्रकार के आयोजन
लगातार और सतत ऐसे होने ही चाहिए ताकि मानवता की सेवा हो सके। अब जैसे यहाँ पर आज भीड़ का बड़ा आलम है और रक्तदाताओं में बड़ा हौसला देखने को मिल रहा है। यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने इतना मेहनत की है, उस बात का द्योतक है। और इसी प्रकार से, इसी जोश से जो रक्तदाता हैं उनका जोश देखते ही बनता है। और इतना आवेश, इतना जोश, इतना उत्साह हमारे रक्तदाताओं में होना ही चाहिए। अब मैडम के हॉस्पिटल की तरफ से हेलमेट दिए जा रहे हैं रक्तदाता को, कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी की जान बचा सकती है, लेकिन जो रक्त देके जा रहा है उसकी जान बचाने का मैडम ने भी डरता है। बिल्कुल सही बात है। और ये ऐसा एक ध्येय रखना, ये जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है। और जहाँ तक सवाल है रक्त की, कोई ये आवश्यकता नहीं है कहने की कि इसकी कितनी इसकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी तो मैं स्वयं इस बात को समझ सकता हूँ कि पिछले नवंबर-दिसंबर में मैं कोरोना से ग्रस्त होकर के और मेदांता हॉस्पिटल में दाखिल था। वहाँ भी मुझे इस प्रकार का प्लाज्मा किसी रक्तदाता ने दिया, किसी बेटे ने दिया, और उससे ही आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा जीवन उससे रक्षा हुई। सर, आज रक्तदान में आप मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, तो शहीदों के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने आप को मुख्य अतिथि नहीं, बल्कि आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया है उसके एक साधारण आदमी के रूप में मैं प्रस्तुत हूँ। असल तो यही युवा हैं जो कि अपना रक्त देकर के इस मानवता की सेवा कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये मानवता की सेवा नहीं है। जिस वक्त आदमी पैदा होता है वो हमारे शास्त्रों में कई ऋण उनके साथ पैदा होता है। समाज के प्रति जो दायित्व है उससे पूर्ण होने के लिए ये अति आवश्यकता है, और युवाओं को चाहिए कि आगे से आगे बढ़ चढ़ करके इसमें भाग। बता दें कि शहीद उद्यम के बलिदान दिवस पर किए गए इस कार्यक्रम में रक्तदान के दौरान भारी जोश देखने को मिला। तो वहीं वरदान हॉस्पिटल जींद की तरफ से रक्तदाताओं को हेलमेट भी दिए गए। वहीं इससे पहले करसिंधु सरकारी स्कूल की छात्राओं ने सरस्वती वंदना की और अतिथियों का स्वागत किया। तो वहीं अतिथियों द्वारा शहीद उद्यम सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कैंप की शुरुआत की गई। मंच का संचालन पानीपत से काजल शर्मा ने किया। गुरु नानक सेवा समिति ने राजकीय गर्ल्स स्कूल की 9वीं और 11वीं कक्षा की अव्वल छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। ब्रेकिंग न्यूज के लिए SK मित्तल की रिपोर्ट।